अष्टमाध्याय से द्वितीय पाद से प्रथमाधिकरण आरभ्यते। 8वें अध्याय द्वितीय पाद का पहला अधिकरण आरंभ करते हैं। वाजिन सूर्योर ऐष्टिक विध्यंत अतिदेशाधिकरण। सौत्रामण याग में सुराग्रह भी है, दारू का भी हवन होगा, सुरा का भी है। और वाजिन होता है वाजिभ्यो वाजिनम वैश्वदेव्याम इच्छा। यहाँ पर विचार करना है कि वाजिन का प्रकृति कौन है और सुरा का भी प्रकृति कौन होगा। सिद्धांत के ऐष्टिक विध्यंता, इष्टि को ही मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा नशा है ना दारू, तो सोम को मानना चाहिए। सोम भी नशीला पदार्थ है और सोम शब्द आया भी है वाक्यों में, से सोम को ही प्रकृति का मानो। पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत के 10 पूर्णमास आदि इष्टि को ही माना जाएगा। ये विचार है। सुरा वाजिनयो सोम श्रेष्ठेर्वा सोम शब्दतः आद्यो मैवं हविस्साम्यात् सोम शब्द प्रशस्तये। सुरा और वाजिन दोनों द्रव्यों के याग में सोम को अथवा इष्टि को, सोमस्य इष्टेर्वा, किसको प्रकृति माना जाए। पूर्व पक्षगत आद्यो सोम शब्दतः, स्वयं वाक्यों में सोम शब्द आ गया है, इसलिए आपको सोमयाग को इसका प्रकृति मानना चाहिए। तो मैवम हविस्साम्यात्, हविष की सादृश्यता को ध्यान में रखेंगे तो इष्टि ही बनेगा। ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पाया। फिर सोम शब्द क्यों आया वाक्यों में, कहते प्रशस्त है स्तुति के लिए। सौत्रामण्याम सुराग्राह श्रुता, सौत्रामण याग में सुरा के ग्रह पात्रों का वर्णन आया। जैसे सोम याग में सोम ग्रह पात्र है, वैसे सुराग्रह पात्र है। आसन गृह्णाति इत्यादि ना। और चातुर्मास्येषु वाजिन याग श्रुतः, वाजिन याग श्रुत है। वाजिभ्यो वाजिनमिति तत्र उभयत्र, कि वाजिन में क्या है, वो हिस्सा है ना जो आमिक्षा बनने के बाद बच गया। उबलता दूध में दही डाल दिया, खट्टा दही है ना, तपते पैसी दधि मानीय, यहां स्पष्ट क्या है ना, यद वहां पर जो द्रविष्ठ है उसको क्या कहा, आमिक्षा वैश्वदेवी। और जो जलांश रह गया अलग फट करके, दूध फट जाता है, दूध की छेना अलग हो गया, छेना का नाम संस्कृति में आमिक्षा हो गया। और जो जल बच गया उसका नाम वाजिन। वाजिन नाम के देवता हैं, उनको वाजिन द्रव्य सेवन करना चाहिए, ये कहा गया। तो दोनों तरल पदार्थ हुआ ना, वाजिन भी यहाँ तरल पदार्थ है, सुरा भी तरल पदार्थ है, सोम भी तरल पदार्थ है, दूध दही भी तरल पदार्थ है। इसको करना तो पूर्व पक्ष वाक्य में भी सोम शब्द आया है, इसे सोम को ही प्रकृति मानो। सिद्धांत के नहीं हवि सादृश्यता लो, और सोम शब्द केवल प्रशंसा के लिए आया हुआ है, वह समझा। तत्र उभयत्र सोमस्य विध्यंतः कार्य, सोम की प्रकृति में वहीं के अंगों को ला करके उनके अनुसार ये आपको अनुष्ठान करना चाहिए। कुतः सोमो वै वाजिनम सुरा सोमो इत्यादि वाक्यों में वाजिने सुरायांच सोम शब्द प्रयोगात, वाजिन के लिए में भी सुरा शब्द में भी सोम शब्द का समानाधिकरण प्रयोग हो गया है। सोम शब्दश्च अग्निहोत्र शब्दवद धर्मान अतिदिशति, इसे सोम शब्द जो है अग्निहोत्र शब्द समान अपने अंगों का अतिदेश कर डालेगा। इतिचित्मैवं ऐष्टिक हविस्साम्यात्, ऐष्टिक हवि के साथ सादृश्यता है। औषध विकृता सुरा, सुरा क्या है, औषधियों से विकृत है। इष्टियाग में भी औषधि द्रव्य क्या है, औषधि कौन सी, तो आपने पूर्णास बनाया,
धान से चावल निकाल के पुरडास बनाया। इसे औषधि का विकार है। सूरा भी क्या है, औषधियों को सड़ा के बनाया, वो भी इसीलिए औषधि का विकार हो गया। औषधि कृतत्व दोनों में सादृश्य हो गया। औषधि विकृता सुरा, सान्नाय विकृतम वाजनम। और दूध का विकार क्या है, वाजन। सान्नाय का विकृति है वो, सान्नाय आपको प्रकृति मानो सीधे सीधे। तस्माद ऐष्टिको विद्यंतः। फिर सोम शब्द क्यों प्रयोग हो गया, सोम शब्दस्तो अर्थवाद गतत्वाद। वो अर्थवाद वाक्य में, विधि वाक्य में थोड़ी आया है। नाग्निहोत्रादि नामवद्ध अतिदेशगः, इसे अग्निहोत्रादि नामों के समान अतिदेश करने में सामर्थ्य उसमें नहीं है। और यदि कहो वाजन्याग तो केवल प्रतिपत्ति कर्म है, मुख्यतः छेना, छेने से भी वसुदेव देवता को या करना था, वसुदेवी मां इच्छा। अब जल को फेंक क्यों, फेंकना क्यों, उसलिए कहा हमेशा क्या होता है, द्रव्य किंचित उपयोग हो गया, किंचित बच गया, उसका कर्म को प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं, मुख्य कर्म नहीं है। इसलिए वाजन्याग तो प्रतिपत्ति कर्म है। यदि ऐसा कहते हो फिर प्रकृति विचार करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा प्रकृति कौन है, विचार की जरूरत ही नहीं है। वही समझा रहे हैं, यदि वाजन से प्रतिपत्ति कर्मत्वात् नास्ति धर्मापेक्षा, अंगों की अपेक्षा है ही नहीं, यदि ऐसे कहते हो तरी तस्मिन् अंशे, उत्तरे अंश में कृत्वा चिंतास्तु। यदि मानेंगे तो नहीं है तो नहीं, इस तरीके से उसके विचार किया गया। द्वितीयाधिकरणम आरचयति पशो सान्नाय विकृतित्वाधिकरणम। पशुयाग में भी उसका प्रकृति कौन होगा, सकल पशुओं का भी प्रकृति कौन होगा, सान्नाय विकृति मानना चाहिए। कैसे विचार आएगा, पुरुडाशस्य सान्नायस्य आधर्म पशौ यतः देवैक्यम आद्यस तस्मान्नो हविर्जन्मादि साम्यतः। पुरुडाश के धर्मों को मानना चाहिए पशुयाग में, या सान्नाय के धर्मों को मानना चाहिए। पुरुडाशस्य सान्नायस्य वा धर्मः पशौ, पशुयाग में किसके धर्मों को अनुवृत्ति करनी चाहिए, अतिदेश करना चाहिए। यतदेवैक्यम आद्य, अतएव जो है हमें आद्य पक्ष लो, पुरुडाश कहलाओ, इसे उसी को लेना चाहिए। तब सिद्धांत ना, नो, क्यों, हविर जन्मादि साम्यतः। हविष की जन्मादि की सादृश्यता के आधार पर हमें कहना द्वितीय पक्ष सान्नाय का ही लेना चाहिए। अग्निशोम्य पशु, अग्निशोम्य पुरुडाश धर्म कार्य। अग्निशोम्य पशु में अग्निशोम्य पुरुडाश का ही धर्मों को अतिदेश कर लेना चाहिए। कुतः देवता है क्या, देवता क्या कहता, यहाँ भी अग्निशोम वहाँ भी अग्निशोम, बराबर है। पशु का भी देवता कौन है, अग्निशोम। पुरुडाश का भी देवता वहाँ अग्निशोम, दोनों के एक ही हो गए ना, देवता की समानता हो गई। एक देवता का नहीं है, समान देवता का है, देवता ही क्या यदि चेत मैवाम, ऐसा मत कहो। सान्नायम पशौर उत्पन्न, सान्नाय जो है पशु से उत्पन्न हुआ, तो दूध दही कहाँ से पैदा होता है, गाय से, पशु से पैदा होता है। बकरी का दूध हो तो भी पशु है ना, वो भी पशु से तो पैदा हुआ। सोमया में बकरी का दूध बहुत काम आता है ना, गाय का दूध ही। बकरी का दूध और सोमरस दोनों को मिला के स्वाहा कर दिया जाता है। अब पहले घी रख लेते, इतना बड़ा कटोरा होता है, कम से कम 3 किलो घी आता होगा, उतना बड़ा, और बनावट विशेष हैंडल बनता है, उसको दूर से पकड़ेंगे। जब घी गर्म हो जाता है यागी अग्नि से ही, और एकदम उस समय सोमरस
झटित ही मिला देते हो उसमें बकरी दूध और फट से डालना पड़ता है। क्यों? दूध फटना नहीं चाहिए सोमरस के कारण, फटे बिना दोनों जाए और आग धड़ल्ले से निकलता भयंकर, 40 फुट 50 फुट ऊंचा जाता है आग। सोमयाग याग मंडप देखे हो तो पता चलेगा कितना ऊंचा इसलिए बनाया जाता है, 55 फुट ऊंचा होता है। नहीं तो आग लग जाएगा छप्पर में, 10-12 फुट करोगे तो इसलिए कहते हैं देखो दूध दही भी कहाँ से आया? पशु से आया। सान्नायम पशुर उत्पन्नम और पशुरपि पशुर उत्पन्नम। पशु भी कहाँ से पैदा हुआ? अपनी माँ से, पशु से ही पैदा हुआ। पशु उत्पन्नत्व पशु जन्मत्व जो है दोनों में बराबर है। पशु से ही जन्म हुआ, पशु का जो बकरा वगैरह है जिसकी आपने आहुति देने वाले पशु याग में, और पशु से उत्पन्न हुआ है दूध दही, पशु जन्मत्व दोनों बराबर हो गया। श्रपणार्थ मुखा सान्नाय पशव समा। श्रपणार्थ प्रधान अंग होता है और सान्नाय में बराबर है, पशु में भी बराबर है। पशु के अंगों को जो 10 अंग लेते हैं यज्ञ के लिए, उसका भी श्रपण होता है और दूध दही का भी श्रपण होगा। श्रवणम ने शराब पाक कैसे बनता है? श्रवणम नहीं, श्रवणार्थ मुखा नहीं होनी चाहिए, वही ठीक है। श्रवणार्थ मुखा, श्रवणार्थ मुख्य प्रधान है दोनों में। सान्य पशवो समा। हविष साम्यंच बलिय, और हविष देवता की अपेक्षा था बलवान है, ये बात पूर्व में ही इत्युक्तम पूर्व में कह चुके हैं। तस्मात् सान्नाय धर्म, सान्नाय धर्मों को ही हम पशुयाग में लाएंगे। तृतीयाधिकरणम आरचेति, तृतीय अधिकरण आरंभ होता है। पशु पयो विकृतित्वाधिकरणम, पशु जो है पयो विकृति लेना, उसमें भी कि सान्य में 2 है ना, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पया। जैसे दही का अंगों को लाया जाए या दूध के अंगों को, दोनों के अंग अलग अलग है। दही के संस्कार अलग है अंग, और दूध के संस्कार अंग अलग है। किसको लाया जाए? तब कहे दूध का ही लाना है, दही का नहीं। तदनो अत्र पयोसो वाद्यो घनत्वस्य समत्वतः द्रवत्व आसक्ति कालेभ्यो धर्म स्यात्पय सह पशो। दही के धर्मों को लाया जाए या दूध के धर्मों को लाया जाए पशुयाग में। सान्नाय धर्म लाने का, सान्नाय हमारे पास 2 है, दूध और दही। किसके धर्म को लाना है पशुयाग में? पूर्व पक्ष आद्यो। क्यों? दही भी क्या है? गाढ़ा गाढ़ा होता है। पशु का मांस आदि भी क्या है? गाढ़े गाढ़े चीजें हैं। एक खून को छोड़ करके बाकी सब क्या है? मांस वगैरह क्या होता है? गाढ़ा होता है। मैदा भी गाढ़ा होता है। हृदय भी मांसपिंड ही तो है। अतः हृदय न वध्यति, वक्षसा वध्यति, मेधसा वध्यति। अवदान युद्ध संसा कर रहे हैं वो सब क्या है? लगभग गाढ़े पदार्थ हैं, तरल नहीं है। घनत्व से समत्वतः हो। तब सिद्धांत कहते नहीं भाई, द्रवत्व आसक्ति कालेभ्यो धर्मस्यात् पैसा पशु। पशुयाग में दूध के धर्मों को लाया जाएगा। क्यों? साक्षात पशु से उत्पन्नत्व है, एक तो बात यह है। और द्रवति गच्छति द्रवत्वम, ऐसा लो, पशु में भी है बराबर, दूध में भी है बराबर। द्रवति गच्छति इति द्रुगतौ धातु का द्रवत्व, जो बहे जो चले उसका नाम द्रवत्व। पशु में भी है। जब पशु में तो पशु के अवयव में भी अवयव भेद करते व्यवहार होगा। पशु भी द्रवशील है, दूध भी द्रवशील है, सादृश्यता हो गया। द्रवत्व
अतः ठोस बनेगा नहीं देखा जाएगा। मांस आदि का ठोस बना नहीं देखना, पशु के शरीर का ठोस बना नहीं देखना है हमने, किंतु हमें उसके चाल को देखना है। जैसे दूध चलता है, बहता है, पशु भी चलता है, आगे बढ़ता है। अतः पय का ही सादृश्यता हम लेंगे पशु में। और प्रत्यासन्न च पया, और निकट कौन है? प्रत्यासन्न आसक्ति, वह पय का ही है, दूध का ही है। दधि तो पैसा व्ययितम, अग्निशोम्यम के बाद में ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय अंत है ना, ऐन्द्रम पय के बाद पशुयाग हो रहा है। निकट कौन हुआ? दूध ही हुआ, दही नहीं हुआ। और काल भी कालेभ्यो ऐसा कहा, एका कालीने तो पशु पयसी, पशु भी एक आया है और पय भी एक दिन है। और दही एक में तय नहीं होता, दही को 2 दिन चाहिए। आज दूध निकालेंगे, पकाएंगे और जामन डाल के रख देंगे, अगला दिन दही बनेगा। द्विदिवसीय द्रव्य है दही और दूध। अभी निकालो, अभी पियो, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, कुछ भी बनाओ, खीर बनाओ, तुरंत उपयोग में तैयार है। और देखो बनने में 1.5-2 दिन लगना है। इसलिए द्विदिवसीय है दही, एका है दूध। और पशु भी क्या है? 1 दिन में होने वाला, एका वाला, द्विदिवसीय याग नहीं है। एकाहत्व रूपी काल सादृश्यता दूध और पशु में है, दही पशु में नहीं है। ये सिद्धांत का जवाब है। आप देखिए, सान्नाय धर्मवती अस्मिन पशु, आपने पूर्वाग्र निर्णय दे दिया सान्नाय धर्मों को ले आओ पशु याग में, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन किसका लाऊं? घनत्व न दधनो धर्म, घनत्व के आधार पर धर्म को, सादृश्यता को लेकर के दही के धर्मों को मैं ले आऊंगा। इति चेत मई भम, तुम 1 हेतु दे रहे हो घनत्व, मैं 3 हेतु दे रहा हूं। द्रवत्व, आसक्ति और काल। क्या है द्रवत्व? द्रवति गच्छति द्रवत्वम पशु अपि अस्ति। द्रवति गच्छति, इसके आधार पर द्रवत्व क्या है? पशु में भी है, दूध में भी बराबर है। पैसी च तद विद्यते, पशु में भी है, दूध में भी है। प्रत्यासन्न च पय साक्षात पशु प्रभुत्वात्, और प्रत्यासन्न भी कौन है? दूध, साक्षात पशु से उत्पन्न है। दही पशु से आता नहीं है। दही आता है क्या किसी पशु से? किसी भी पशु का दूध होगा वो दूध ही आएगा पहले, और दूध को दही बनाना पड़ेगा। इसे कहते हैं दही तो पयसा व्यवहितम, और दही तो पय से व्यवहित हो जाता है। इतना ही नहीं, एकाकालीन तो पशु पयसी, एकाकालीन याग पशु है, एका में ही पय भी हो जाता है। इन द्व्यकालीन दधि, और दही तो 2 दिन समय लेने वाला है। इति तस्मात् पशु पयोसो धर्म कार्य, इसलिए पशुयाग में पय का ही धर्मों का उपदेश होगा। चतुर्थाधिकरण मारचेति आमिक्षाया पय विकृतित्वाधिकरण, आमिक्षा में भी पय का विकृतित्व लाना है। यदि आमिक्षा क्या होता है? ठोस, से दही का मानना चाहिए, है ना, दही के धर्मों को लाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं पय का ही विकृति है। वो भी कारण क्या है? आमिक्षा पयजन्य है, पय से जन्य है आमिक्षा। अतएव देखो, द्वयोर्दध्नो अथ पयसा आमिक्षायां द्विजत्वतः द्वयोर्दध्नो घनत्वेन प्राधान्यात् पयसो भवेत्। 3 पक्ष है, दोनों को के धर्मों को ले आओ। द्वयो धर्म, दूध का भी धर्म, दही का भी धर्म, दोनों को लाओ। कि आमिक्षा में दूध से जन्यत्व भी है और दही का घनत्व धर्म भी है। अच्छा, दोनों धर्म उसमें दिख रहे हैं आमिक्षा में। अच्छा, दोनों के ही जो अंगों का अनुष्ठान करने के लिए दोनों को प्रकृति माननी चाहिए, पहला पक्ष। दूसरे दिन नहीं, केवल दही,
जो अंतिम जो स्वरूप है वो आमिक्षा ठोस है, उसी को लो। तीसरा है पयसः। देखो आमिक्षायाम द्विजत्वतः, आमिक्षा जो पैदा किया आपने कैसे किया? दूध में दही डाल के, और दूध और दही दोनों से जन्य, इसलिए केवल दूध जन्य नहीं है। आमिक्षा केवल दूध जन्य नहीं है, दूध दही दोनों से। यदि आप कह सकते हो मैं दूध में नींबू डाल दूंगा तो भी आमिक्षा बन जाएगा, लेकिन श्रुति ने नींबू डाल के बनाने की विधि नहीं किया। तब से तैसी दधिमानीय बोला है, दही से ही बनाना पड़ता है वैदिक कर्म के लिए। आप अपने खाने के लिए चाहे नींबू डालो, चाहे इमली पानी डालो, या कुछ भी और डालो। एक बार ऐसे किसी ने बोला मिर्ची डालने से दही बनता है। मिर्ची डाल के रखे, यहाँ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बना नहीं। जैसे अपने खाने के लिए जैसे भी बनाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन याग के लिए जो आमिक्षा प्रयोग होनी है वो दही से ही होता है। अच्छा, दूध दही दोनों से जन्य है, केवल दूध जन्य नहीं रहा आमिक्षा। अच्छा, दोनों का धर्म लाओ, ये पूर्व पक्षी पहला वाला वह समझा रहा है आमिक्षाम द्विजत्वतः द्वयो हो, दोनों का धर्म ले आओ। दूसरा पक्ष वाला के नहीं दधनो घनत्व, दही के धर्म लाओ कि घनत्व रूपी सादृश्य होता है। तो तीसरा वाला सिद्धांति पयसः, क्यों? प्राधान्यात पयसो भवेत्। आमिक्षा बना ठीक है, दूध और दही दोनों से बना, लेकिन दूध में बराबर दही डालते हैं क्या? 1 किलो दूध में 1 किलो दही डालेंगे आमिक्षा बनाने? नहीं ना। कितना डालते फाड़ने के लिए? 2 चम्मच, 1 चम्मच डालो। ज़्यादा खट्टा हो तो 1 चम्मच, कम खट्टा तो 2 चम्मच डालो। 1 किलो दूध में 2 चम्मच दही। प्रधान कौन हुआ? इसलिए आमिक्षा के लिए दूध ही हुआ, दही नहीं। दही तो गौण है। प्राधान्यात पयसो भवेत्, पयस से ही आमिक्षा पैदा हुआ है। आज जन्म हविष जन्म को ध्यान में रखते हुए पूर्वाधिकरण न्याय, वहां भी हविष जन्म कहा था, यहां भी हविष जन्म कह रहे हैं। उससे पहले वाले में भी हविष जन्म को ही लेकर के कहे थे। प्रधानतः हविष का जो आमिक्षा का जो जन्म है वह दूध से ही है, अतः दूध के धर्मों का अतिदेश होगा। तब ते पैसे ध्यानयति सा वैश्वदेव्यामीक्षा इति श्रुतायाम आमिक्षायाम सान्नायगतयोर दधिपयसोर धर्म कार्य। श्रुति आमिक्षा में सान्नायगत दधि और दूध दोनों के धर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए। अतिदेश करो, दोनों के धर्म अनुष्ठान करो। कुतः आमिक्षाया उभय जन्यत्वाद इति एक पक्ष। आमिक्षा दोनों से उत्पन्न हुआ है, पहला पक्ष है। घनत्व साम्यस्य आधिक्यात्, उससे ज्यादा पूर्व पक्षी दूसरा वाला कहता है घनत्व सादृश्यता रूपी अधिकत्व को ध्यान में रखते वे दही के धर्म, दधि धर्म इति द्वितीय पक्ष, दही के धर्मों का ही अतिदेश करना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं पयसी आमिक्षाम उत्पादयितुम जो है सहकारित्वेन दधि आनीयते। दधि में से, दधि से आमिक्षा को उत्पन्न करने के लिए सहकारी साधन रूपेण दही लाया गया, प्रधान नहीं है वो। ततः पयस एव मुख्य कारणत्वात्, दूध ही मुख्य कारण है। अतः तद धर्म एवं न्याय, इसे पयो धर्मों का ही अतिदेश करना उचित होता है। पंचमाधिकरणम आरचेति अहीन सत्रात्मक यागेशु द्वादशाः विद्यन्त अतिदेशाधिकरणम। अहीन सत्रात्मक यागों में, अहीन याग उसमें भी सत्रात्मक है, तो वह द्वादशाह के अंगों का अतिदेश होगा। द्वादशा विध्यंत अतिदेशाधिकरणम। अहीन सत्रयोर्द्वाद शाहांता व्यवस्थितौ, व्यवस्थितौ वा अविशेषाद आद्योवंतः स्वस्वलिंगतः। अहीन सत्रय, अहीन याग और सत्रयाग में द्वादशांतों कई अंगों को
लाना चाहिए, इसमें व्यवस्था नहीं है या व्यवस्था है। पूर्व पक्ष कहता है अविशेषात, कोई व्यवस्था नहीं, आद्य पक्ष लो अव्यवस्था। सिद्धांत नहीं, अंत व्यवस्थित है भाई। कैसे? स्वस्वलिंगतः, हर चीज के अपना अपना कोई न कोई सादृश्यता का हेतु मिलता है। उसके आधार पर किसके लिए कहाँ से लाना है वो सोच समझ के लाना पड़ता है, अतिदेश करना। ये विशेषातिदेश प्रकरण चल रहा है। प्रायणियो अतिरात्र पृष्ठ्य षड त्रयश्छंदो माह और अभिवाक्यम महः उदयनियो अतिरात्र इत्यम अहर्गणो द्वादशा। यह है अहर्गण, जिसको द्वादशा कहा जाता है। पहला प्रायणीय होता है, बाद में 6 होते हैं पृष्ठिया, 6 और 1 7 हो गया। उसे 3 आता है त्रयश्छंदोमा, तो 3 वो हो गया, 7 3 10। 11वां है अभिवाक्य नाम का और 12वां है उदनीय नाम का अतिरात्र। पहला भी अतिरात्र है, अंत में भी अतिरात्र है। पूरा इस समय एक समुदाय मालूम होता है 12 दिनों का। इत्यम हरगणो, इस हरगण का नाम द्वादशा। सच याज्ञिक प्रसिद्धिया द्विविध, वह भी याज्ञिकों की प्रसिद्धि अनुसार 2 प्रकार का है। एक सत्रम अहिनंच इति। संज्ञा व्यवस्थया द्वयोर धर्मा आमनाता, संज्ञा की व्यवस्था के आधार पर दोनों के अलग अलग धर्म पठित है। इसलिए कहा 12वां ही महत्वपूर्ण है। 11 तक तो एक अहीन ही कहा जाएगा, 13 के ऊपर तो हमेशा सत्र ही कहा जाएगा। 12वां के लिए अहीन भी कहा जाएगा, सत्र भी। अहीन में हरगण भी कहा जाएगा, सत्र भी कहा जाएगा। और दोनों के संस्कार विचार अलग अलग है। क्या है वही समझा रहे। एको द्वौ बहवो वा अहीनेन यजेरन कह दिया। यदि द्वादशा को अहीन दृष्टि आप करना चाहोगे याग, फिर अकेला भी कर सकते हैं, 2 आदमी कर सकते हैं, 3 यजमान कर सकते हैं। बहवो वा कह दिया। अदीक्षिता या जयेयो, बिना दीक्षा आदि कर्म अनुष्ठान किए सीधे ही याग कर सकते हैं। गृहपति सप्तदशा सत्रमासीरन, सत्र याग में ऐसा नहीं कर सकते, 1 2 बहुत मर्जी आपकी नहीं चलेगा। कम से कम गृहपति सहित 17, गृहपति सप्तदशा सत्रमासीरन, स्वयं मृत्युजो ब्राह्मणा सत्रम उपेयुरित्यादय। स्वयं ऋत्विक ब्राह्मण पूरे सत्र का अनुष्ठान करेंगे, उन्हें सभी ऋत्विक है और सभी यजमान भी हो जाएंगे। ततो द्विविध द्वादशास्य विध्यंत, इसे द्वादशाक विध्यंत जो है अंग भी 2 अलग अलग प्रकार के मानने पड़ेंगे। द्वादशाश्चार्घाणानांच प्रकृतिर इत्युक्तम। इसे द्वादशा और अहर्गणों का प्रकृति है, एक कह दिया गया। अहर्गणों का प्रकृति कौन है? द्वादशा कह दिया गया। अहर्गणाश्च द्विविधा, और अहर्गण इसलिए क्या हो गया? 2 प्रकार के, द्विरात्रादय एकाश रात्रांत अहीना और त्रिशर रात्रादीनी च सत्राणी। अब बीच वाला रह गया 12 दिन वाला ये मामला। तत्र अहीन सत्रयोर द्वादशा विध्यंतौ अव्यवस्थया प्राप्नुयाताम, इसलिए अहीन और सत्र यागों में द्वादशा के विधि के अंगों का अव्यवस्थया प्राप्ति होगी। कि स्वयं द्वादशा 2 प्रकार की थी, अहर्गण और सत्रात्मक हो। अब विचार करना है अहीन यागों में अहर्गणी अंगों को जाएगा और सत्र याग में द्वादशा सत्रात्मक अंगों को जाएंगे। क्या व्यवस्था है इसमें या नहीं है? पूर्व पक्ष कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। द्वादशा नाम से एक ही है, हम मान के व्यवहार करते हैं। तत्र अहीन सत्रयोर द्वादशा विध्यंत अव्यवस्थया प्राप्नुयाताम, कुतः व्यवस्थापक विशेषा भावाद इति चित्तमयवम का। ऐसा मत कहो भाई,
व्यवस्थापक कोई विशेष विधि वाक्य नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहना है। सिद्धांत में तत्तलिंगस्य व्यवस्थापकत्वात्। इस श्लोक में क्या था? स्वलिंग था, उसके अंदर क्या लग गया? तत्तलिंगस्य व्यवस्थापकत्वात्। क्या व्यवस्था है? लिंग क्या है यहाँ? आसिरन उपयोरिति चोदनाद्वयम। यजमान बहुत्व नियम ऋत्विक यजमान ऐक्यंच सत्रलिंगम। आसीनन और उपेयु इस प्रकार से विधि द्वय है। उसमें यजमान बहुत्व नियम और ऋत्विक यजमान का ऐक्यत्व सत्रयाग में लिंग बन रहा है। यजति चोदना यजमान बहुत विकल्प ऋत्विक यजमान भेदश्च अहीन लिंगम। और अहीन का लिंग क्या है? यजति वहाँ विधि है, आसीरन उपयोग बहुवचन आदि नहीं है। और दूसरा यजमान की बहुत्व का में विकल्प दिया, एक दो बहु कह दिया। और ऋत्विक और यजमान इनमें भेद भी स्वीकार किया जाता है। ऋत्विक यजमान भेदश्च अहीन कलिंग हो गया। एतच्च दशमाध्याये व विचारयिष्यामः। 10वें अध्याय में इसका विचार करूंगा। अहीन सत्र्योर लक्ष्य भेदो नास्त्यस्ति वा नहीं। आवृत्ति साम्याद आद्य स्याद इज्यासिभ्याम तयोर्भिदा इति। इस श्लोक पर वही विचार करेंगे, अब उठाऊंगा नहीं ज्यादा। एतच्च लिंगद्वयम द्वादशाय श्रूयते। एतच्च लिंगद्वयम द्वादशाय श्रुति। दोनों ही लिंग द्वादशा में भी सुनने को मिल रहा है। तो द्वादशा है ना, प्रजा कामम याजयेत, ऐसे देखो याजयेत बोला। द्वादशा मृद्य कामा उपेयुरिति, दही भी दिख रहा है, दोनों आ गए लिंग। यजेत भी आ गया, उपयुर भी आ गया। यजेत क्या है? अर्गण का लिंग है। उपयुक्त क्या है? सत्र का लिंग है। दोनों ही द्वादशा में प्रयोग हो रहा है। द्वादशाम ऋद्ध कामा आसिरन, ये भी देखो, ये भी सत्र का लिंग वहां पर है। द्विरात्रादिशु यजति चोदना एवं। और द्विरात्रादि से लेकर 11 रात्रि तक का जो हरगण याग है अहीन, उनमें अलग ही चोदना आया। द्विरात्रेण यजेत, त्रिरात्रेण यजेत इत्यादि। त्रयोदश रात्रादिशु, त्रयोदश रात्रि आदि से तो ज्यादा संख्या वाले दिनों में होने वाले का नाम सत्रलिंगम एवं। सत्रलिंग इस प्रकार से आया। त्रयोदश रात्रम ऋद्ध कामा उपेयुरिति, चतुर्दश रात्रम प्रतिष्ठा कामा आसरनीति च। तस्मात् यथालिंगम धर्म व्यवस्था। लिंगानुसारेण अतिदेश जो अंग होंगे धर्मों की व्यवस्था मानना चाहिए। षष्ठाधिकरणम आरचयति। छठाधिकरण को आरंभ करते हैं। पंचदशरात्र कुंडपायनामयनयोः सत्र विद्यंततादितेशाधिकरणम। पंचदशरात्र और कुंडपायन अयन नाम का याग है, उन दोनों में सत्रयाग के अंगों का अधिदेश करना है, अर्गण का अधिदेश नहीं करना है। ये सिद्धांत। किम पंचदशरात्रस्य कुंडपायनस्य च अहीनत्वं सत्रता वा अतिरात्रैकत्वतो अग्रिमः। उपायलिंगत सत्रे प्रबलम विधिवाग्यगम सत्रांतरेभ्यो अहीनत्व लिंगे नैतत् प्रशस्यते। पंचदशरात्रि याग में और कुंडपायन याग में क्या अहीन याग के अंगों को लाया जाए? सत्रतवा अथवा सत्र याग के अंगों को लाया जाए। पूर्व पक्ष कहता है अतिरात्रिकत्व तो अग्रिम। अतिरात्र नाम आया है। आर्गण में क्या पहले में क्या था? अतिरात्र। 12वां भी अतिरात्र था। वही सादृश्यता उस इन यागों में भी है, पंचदशाह में भी और कुंडपायन में भी। इसलिए आपको आर्गण के ही यागों के अंगों को लाना चाहिए, सिद्धांत नहीं। उपायी लिंगतः सत्रे प्रबलम विधिवाक्यगम। विधिवाक्यगत उपयोग इत्यादि जो लिंग है जो सत्र का, वो यहाँ होने से
वो प्रबल लिंग माना जाता है। सत्रांतरेभ्य अहिनत्वलिंगेन एतत् प्रशस्यते है। अलेन फिर अहिन के भी साथ किंचित आगे क्यों आया? प्रशंसा के लिए। सत्रांतरों की अपेक्षा से अहिनत्व लिंग के द्वारा एतत् प्रशस्यते है, इसे प्रशंसा की जाती है। पंचदशरात्र एवं विदा, इस प्रकार का त्रिवृद्ध अग्निष्टुद अग्नि होमस त्रिरात्रि दशरात्र उदयनीयो अतिरात्रीति। त्रिवृद्ध अग्निष्टुद अग्निष्टोमस त्रिरात्रो, ये कह दिया। त्रिवृद्ध नामक याग, त्रिष्टुद नामक याग और अग्निष्टोम नामक याग 3 रात्र में होता है। दशरात्र और बीच में दशरात्र होगा और अंत में उदयनीयोत रात्र होगा। कुंडपायनामपि अयनस्य उपक्रम्याय मासाग्निहोत्रम अवसाने दशरात्रः महाव्रतम उदयनीयो अतिरात्रीति। अवसान में क्या आया? दशरात्र का वर्णन हुआ और उसमें भी अंत में आया महाव्रतम उदयनीयो अतिरात्र कह दिया गया। इसे अतिरात्र शब्द का दोनों यागों के अंतिम याग के रूप में सादृश्यता मिल रहा है। द्वादशा के भी आहार गण में क्या है? 12वें में अतिरात्र था अंत में, इनके भी अंतों में अतिरात्र है, ये सादृश्यता है। तयोर आदौ अतिरात्रो नास्ति, इन दोनों में आदि में अतिरात्र नहीं है, अंत्य तो विद्यते, अंत में तो है। तदिदम अन्यतरत्व अतिरात्रत्वम अहिनलिंगम, इसलिए इन दोनों में से चाहे आदि में हो चाहे अंत में हो, कहीं भी हो अतिरात्र है ना, इसलिए उतरे मात्र से ही अहिनत्व को हम लिंग मान लेंगे, अहिनत्व का लिंग बन गया। इसे अहीन यागों का ही हम अंगों का अतिदेश करेंगे। संप्रतिपन्ना अहीनेशु तदर्शनात्, एक उभय मत सम्मत सर्व जो है कर्मकांड में प्रसिद्ध संप्रतिपन्न अहीन यागों में अंत में तो देखा ही गया है अतिरात्र याग। श्रुतिश्च भवती, श्रुति भी कहते हैं यद अन्यतर तो अतिरात्र तेन अहीनैति। अन्यतर तो आदि अंत कहीं ना कहीं अतिरात्र हो, उसका नाम पड़ेगा अहीन, कहा है। तस्मात् सत्रलिंगस्य उभयतो अतिरात्रत्वस्य अभावात्, जो सत्र का लिंग था दोनों तरफ अतिरात्र होना, अहीन का लिंग क्या है? एक कहीं ना कहीं होना, इसलिए अतिरात्र का ही लिंग, अतिरात्र जो है एक तरफ होने से अहीन का लिंग मालूम होता है, या सत्र का लिंग है ही नहीं। इसलिए सत्र का लिंग जो उभय तो अतिरात्र है, उसका अभावाद अहीन लिंग सद्भावाच तयोर अहीनत्वमिति, इन दोनों यागों का प्रकृति अहीन होगा और अहीन के अंगों का यहाँ अतिदेश होगा। यदि चेत मैवम, ऐसे मत कहो। उपायी चोदना रूपस्य सत्रलिंगस्य दर्शनात्, उपेयु जो आता है उपसर्गपूर्वक इन गतौ धातु के प्रयोग है, उसे उपायी चोदना रूपस्य सत्रलिंगस्य दर्शनात् सत्रे यज्ञे यम कामम इच्छन्ति त एनम पंचदशरात्रम उपेयुरिति। यह है, देखो उपेयुरिति है ना, ये सत्र के लिंग है। ये सत्र यज्ञ यम कामम इच्छन्ति, सत्र यज्ञ में जिस कामना को चाहते हो ते वे लोग एनम पंचदशरात्र उपेयो, इस पंचदशरात्र याग का ही शरण हो जाते हैं और इसी का अनुष्ठान करते हैं। कुंडपायनामयने अपि, कुंडपायों का यन में भी ऐसे या भूति कामा उपेयूरिति। इदंच लिंगम विधिवाक्यगत प्रबलम, ये लिंग विधिवाक्यगत होने से ये प्रबल है। या तो पंचदशरात्रे सलिंगा श्रुति उदाहरता, और जो पूर्व पक्षी ने पंचदशरात्र में जो लिंग सहित तो श्रुति को उदाहरित किया, तया सत्रांतरेभ्य अधिकत्वेन प्रशस्यते, और सत्रांतरों की अपेक्षा से अधिकत्व प्रशंसा मात्र का वो अर्थवाद है, विधि नहीं है वो। इतराणी केवल सत्राणे व, उनका अभिप्राय बाकी तो सत्र ही होते हैं,
पंचदशरात्रस्तो स्वरूपेण सत्रूपोपि अंत्य अतिरात्रत्वलिंगेन अहिन। पंचदशरात्र तो स्वरूपतः सत्र होते हुए भी अंतिम अतिरात्र नाते अहिन के समान भी है, इस तरह उसकी प्रशंसा किया जा रहा है। इत्यपि व्यवहारम अर्हति इति तस्मात् सत्रे एते उभे, सत्रयाग में ये दोनों आए। एते उभे मने ये कौन सी दो? पंचदशरात्र याग और कुंडपायन याग, इन दोनों यागों में सत्र याग के ही अंग आएंगे। तयो सत्य धर्मान एव अतिदिशेत, इसलिए दोनों यागों में सत्य धर्मों का ही अतिदेश होगा। इति माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः।